प्रदूषण को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता भावना सिसोदिया ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल प्रदूषण का स्तर कम है। सुनिए। दिवाली की अगली सुबह दिल्ली का AQI लेवल बेहद ही खराब श्रेणी में देखा गया। बात करने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दिवाली की अगली सुबह जो AQI लेवल है वो बेहद खराब श्रेणी में देखा गया। किस तरीके से देखते हैं पिछले साल के मुकाबले? देखिए, 4 दिन पहले दिल्ली का जो AQI का स्तर है वो 350 पहुंच गया था और उस समय सब लोगों का एक अनुमान था कि अगर पटाखे ज़्यादा जलाए गए तो दिवाली के अगले दिन AQI 400 पार कर जाएगा, गंभीर श्रेणी में पहुंच जाएगा। उसको देखते हुए सरकार की तरफ से भी अभियान शुरू हुआ था। मैं इस बात के लिए दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने इस बार पटाखे नहीं जलाए और उसका परिणाम यह है कि आज दिल्ली का AQI 360 है। गंभीर श्रेणी में जाने से लोगों ने बचाया है दिल्ली को, इसके लिए सभी लोगों को बधाई। फिर भी कुछ जगहों पे पटाखे जलाए गए। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे पूरी दिल्ली खुशियों के साथ साथ दिल्ली की जिंदगी बचाने की लड़ाई में शामिल हो रही है, वो लोग भी अगले साल इसमें सहभागिता करेंगे और हम लोग मिल करके अगले साल और भी दिवाली के अगले दिन प्रदूषण को कम करने में सफल होंगे। 21 सूत्रीय इंटरेक्शन प्लान तैयार किया गया तो प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे पहले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन देखा जाए तो पटाखे दिल्ली में जलते हुए भी दिखे और कहीं ना कहीं बॉर्डर से पार होते हुए भी देखे गए। क्या लगता है, प्रशासन की कमी रही, एजेंसीज का सहयोग नहीं मिला? और देखिए, दिल्ली के अंदर तो पूर्ण प्रतिबंध हमने लगाया और सबने सहयोग भी किया, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ NCR में वो सक्रियता नहीं देखी गई। एक तो वहां जो बड़े मात्रा में पटाखे जले उसका धुआं भी दिल्ली की तरफ आया है। दूसरा, वहां से पटाखे भी एंट्री किए। 3 दिन पहले ही हमें खबर मिली थी, हमने पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, उसके बाद उस पर काफी कंट्रोल हुआ है। कुल मिलाकर के अगर हम देखें कि इन सब चीजों के बीच में दिल्ली वालों ने एक सकारात्मक पहल की है और सबने मिलकर के पटाखों के पोल्यूशन को कम किया है। उसका परिणाम आज दिख रहा है। जिन लोगों ने पटाखे जलाए उनसे भी हमारी विनती है कि आप भी अगले साल जरूर खुशियों के साथ जो जिंदगी बचाने का अभियान है उसमें शामिल होइए। सर, दिल्ली सरकार हर तरीके के प्रयास कर रही है बढ़ते पॉल्यूशन को रोकने के लिए। बेहद खराब कैटेगरी में भी AQI लेवल है, गंभीर स्थिति में ना पहुंचे, इसके लिए अब आगे क्या कदम उठाएं? देखिए, यही मैं कहना चाहता हूं दिल्ली के लोगों से कि आज अगर AQI नियंत्रित हुआ है तो इससे लापरवाह होने की जरूरत नहीं है और सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है। सरकार की तरफ से आज से स्पेशल ड्राइव, विशेष अभियान वाटर स्प्रिंकलिंग का हम शुरू कर रहे हैं पूरे दिल्ली के अंदर। दिल्ली के लोगों से भी मेरी अपील है कि 3 तरह से हमें आपका सहयोग चाहिए। एक, कहीं भी अगर धूल उड़ती दिख रही है दिल्ली के अंदर, आप ग्रीन दिल्ली ऐप डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में, उसका फोटो खींच करके भेजिए। कहीं आग दिख रही है आपको दिल्ली के अंदर, उसका फोटो खींच करके हमें ग्रीन दिल्ली ऐप पर भेजिए। अगर आप गाड़ी लेकर सड़कों पर आते हैं तो प्लीज रेड लाइट पर गाड़ी का इंजन बंद कर लीजिए। सर, वहीं बात की जाए हवा में तो प्रदूषण है ही, यमुना की बात की जाए, यमुना भी प्रदूषित होती दिख रही है और भाजपा उसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। छठ का त्योहार नजदीक है, कालिंदी में फॉर्म देखने को मिल रहा है। कालिंदी में क्यों मिल रहा है देखने को? मैंने पता किया, पल्ला में नहीं मिल रहा है, वजीराबाद में नहीं मिल रहा है, ITO पे नहीं मिल रहा है। वो कालिंदी में कहां से आ रहा है स्पेशल? उत्तर प्रदेश से जो गंदा पानी छोड़ा जा रहा है उससे वो झाग बन रही है और हम उसको भी साफ कर रहे हैं। छठ पूजा पूरे दिल्ली में 1000 से ज्यादा जगहों पर धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। पिछली बार से भी ज्यादा धूमधाम से छठ पूजा मनाएगी दिल्ली। हमसे बात करने के हमारे साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, जिन्होंने कहा और दिल्ली की जनता से अपील भी की है कि 21 सूत्रीय इंटरेक्शन प्लान में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको फॉलो किया जाए ताकि बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में दिल्ली का प्रदूषण ना पहुंचे। वीडियो